हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। देखिए, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम अपना ये जो है 2023 में नेवी एमआर का जो एग्ज़ाम हुआ था, नेवी एमआर एंड एसएसआर दोनों का 8 एंड 9 जुलाई को एमआर का हुआ था और 10-11 तारीख में शायद उसका हुआ था एसएसआर का। उसका हम आज देखिए कंप्लीट एनालिसिस आपके लिए लेके आई हैं, जो कि 2024 में मोस्टली 20 से 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नेवी एमआर हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं जो रिपीट होते हैं। पीवाईक्यू देखिए हम आपको आज दिखाएंगे। तो आप अगर जो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कमेंट शेयर करें अपने दोस्तों को, सभी को। देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किस महापुरुष ने दिया? इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक। देखिए बाल गंगाधर तिलक को एक अन्य नाम से जाना जाता है, जो कि है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक। थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है तो आप कोऑपरेट करिएगा। लोकमान्य तिलक के नाम से इनको जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार यह सबसे पहले किसको दिया गया था? विश्वानंद आनंद, मेजर ध्यानचंद, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, डॉक्टर ये क्या है राम प्रसाद बिस्मिल। वो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ये विश्वानंद आनंद जो है शतरंज के खिलाड़ी हैं। शतरंज जबरदस्त खिलाड़ी हैं शतरंज के, और इनको ये फर्स्ट टाइम में दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। शतरंज के जाबाज खिलाड़ी। देखिए क्वेश्चन या आपके इस बार ऐसा बन सकता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वानंद आनंद को दिया गया था, वह किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका। देखिए सीधा गुजरात की राजधानी। देखिए मैं आपको एक मोस्ट इम्पोर्टेंट की मेरे चैनल पर वीडियो डली हुई है, अपलोड है पहले से, आप उसको देख लीजिए। और कैपिटल कैपिटल एंड करेंसी, करेंसी जो है ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। कैपिटल करेंसी लैंग्वेज ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे 2-3 नंबर आपको ये दिला देगा ये टॉपिक ही। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, मुंबई। गांधीनगर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र की मुंबई। और देखिए आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा एग्ज़ाम में, ये मैं आपको कंफर्म 101% कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है यहाँ से एक क्वेश्चन आना है, और एक कैपिटल से। कोलकाता किस नदी के किनारे? देखिए इसमें ऑप्शन है नहीं। कोसी, गोदावरी, नर्मदा, शायद ऑप्शन नीचे है। गंगा नहीं है ऑप्शन, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसका राइट आंसर हुगली हो जाएगा। हुगली नदी के किनारे ये बसा हुआ है कोलकाता। कोलकाता बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। हुगली आप लिख लीजिएगा, हुगली, क्योंकि इसमें ऑप्शन है नहीं। मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसको चाहिए मेरे इसमें कमेंट में मेरा वो पड़ा है नंबर, आप इस पर व्हाट्सअप करके हाई लिख के भेज दिएगा, मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। चिली की मुद्रा देखिए कैपिटल करेंसी का एक, ये 3 आपको नंबर दिला देगा। एक कैपिटल स्टेट की पूछ लेगा, एक कंट्री की पूछ लेगा, फिर एक जो है आपको इसमें दे देगा कि करेंसी से क्वेश्चन मिल जाएगा एक। ये 3 नंबर आपको मिल जाएंगे कंफर्म। चिली की मुद्रा पीसो हो जाएगी, राइट आंसर ए। आगे देखिए क्यूआर का पूर्ण नाम क्या होगा? एक क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएगा। 5 मैंने आपको बता दिए। कैपिटल, अरे ये क्या हुआ, कैपिटल से मिल जाएगा एक क्वेश्चन, और
यानी कि स्टेट की कैपिटल से, और फिर आपको एक कंट्री की कैपिटल और एक फिर इसकी करेंसी, किसी कंट्री की करेंसी, ये तीन। और चौथा फोर्थ में मैंने आपको बता दिया क्यूआर का पूर्ण रूप क्या होगा, यानी कि फुल फॉर्म वाला टॉपिक आपको कवर कर लेना है। फुल फॉर्म अगर जो आप बोलोगे कमेंट में बता देना कि मैं आपको 100 ये इसकी वीडियो बना दूंगा, टॉप 100 फुल फॉर्म, टॉप 100 फुल फॉर्म की मैं वीडियो बना दूंगा, उनमें से एग्ज़ाम में आ जाएंगी। क्यूआर का पूर्ण रूप हो जाएगा क्विक रिस्पांस कोड। क्यूआर का पूर्ण रूप सोडियम बाइकार्बोनेट, ये साइंस का क्वेश्चन है। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहा जाता है? खाने का सोडा, धावन सोडा, कैल्शियम जिंक फॉस्फेट। तो ऑप्शन नंबर 1 खाने के सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पृथ्वी की सतह से किसी वस्तु को ऊंचाई बढ़ती है, यानी कि ये पृथ्वी से ऊंचाई बढ़ती है तो कैपिटल जी, स्मॉल जी का मान जो है घटेगा, पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन देखिए, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, न्यूनतम रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। लैंप में कौन सी गैस भरी होती है? कौन सी गैस भरी होती है? नाइट्रोजन, आर्गन, ब्यूटेन, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन लैंप में भरी होती है। और एक क्वेश्चन यहीं पे पूछता है कि विद्युत बल्ब जो है, विद्युत बल्ब जो डेफिनेट हम घर में यूज करते हैं, विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है? विद्युत बल्ब का तंतु किसका बनाता होता है? ये क्वेश्चन बहुत आता है। टंगस्टन, टंगस्टन, टंगस्टन का वो बना होता है। फिर यहीं पे ये इस्त्री जो होती है, प्रेस, जिसे हम इंग्लिश में प्रेस बोलते हैं, इस्त्री, या फिर हीटर जो घरों में होता है यूज, हीटर, हीटर हीटर का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम, नाइक्रोम का बना होता है वो। विद्युत बल्ब का टंगस्टन, और ये इस्त्री जो से प्रेस बोलते हैं, और हीटर ये नाइक्रोम का बना होता है। ये PYQ है। किस राज्य की आधिकारिक भाषा? देखिए लैंग्वेज, ये 5 मैंने आपको बता दी। पहला कंट्री कैपिटल, दूसरा आपको स्टेट कैपिटल, तीसरा आपको मैंने बताया स्टेट कैपिटल और इसकी करेंसी, कंट्री की करेंसी, और चौथा ये लैंग्वेज, और एक और मैंने बता दिया है आपको। किसकी आधिकारिक भाषा? नागालैंड, वो आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, तो नागालैंड ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उड़ीसा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। देखिए आगे, हिंद स्वराज के लेखक, बुक एंड ऑथर से आपको एक क्वेश्चन पक्का कंफर्म है। बुक एंड ऑथर्स, बुक एंड ऑथर से एक क्वेश्चन कंफर्म है, आना है। हिंद स्वराज के लेखक हैं महात्मा गांधी हो जाएंगे। महात्मा गांधी ऑप्शन नंबर ए राइट। गाड़ी को ठंडा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? ऐसे क्वेश्चन होना चाहिए था ये। हाइड्रोमीटर, सिस्मोग्राफ, रिएक्टर सेल। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। तारापुर संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तारापुर, तारापुर एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है, आप पढ़ लीजिएगा ये टॉपिक। तारापुर संयंत्र महाराष्ट्र में हो जाएगा, मुंबई। और देखिए यूपी में नरोरा, ये भी PYQ है, नरोरा। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? साइंस का क्वेश्चन है ये भी, फिजिक्स का।
चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को कितनी ऊंचाई पर स्थापित किया गया है? पृथ्वी की सतह से 35,786, पृथ्वी की सतह से 10,000, इतना 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 आप पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसका। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, थोड़ा रिसेंटली ये लॉन्च हुई थी तो इसकी वजह से ये पूछ लिया था। प्रथम पद्म भूषण विजेता कौन थे? पुरस्कार से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। पुरस्कार, ऑप्शन नंबर ए सत्येंद्र नाथ बोस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोरा ताप विद्युत, देखिए ये पूछ लिया गया है यहाँ पर। नरोरा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा, मैं आपको पीछे ही बता चुका हूँ। गर्दी कहाँ का लोक नृत्य? फोल्क डांस और क्लासिकल डांस से एक क्वेश्चन कन्फर्म है। गर्दी कहाँ का लोक नृत्य है? पुदुचेरी का नृत्य है। केरल का कथकली, भरतनाट्यम, ये शास्त्रीय नृत्य हैं यहाँ के। आगे देखिए क्या क्वेश्चन है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल, गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु थे। पहले एयर चीफ मार्शल, देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट होगा 100%। रिपीट होगा ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में होगा, या तो वर्तमान के पूछ लेगा या फिर पहले पूछ लेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पहले एयर चीफ मार्शल सुब्रतम मुखर्जी। सुब्रतम मुखर्जी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। शेर का मुंह किस नदी को कहा जाता है? शेर का मुंह सिंधु नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दाल, दाल किस तत्व से भरपूर होती है? दाल जो है आपका प्रोटीन से भरपूर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। CRR का पूर्ण रूप, ये दूसरी शिफ्ट के क्वेश्चन चल गए हैं। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशो, ये इसका पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म हो जाएगी। भगवान इंद्र को किसने पराजित किया? भगवान इंद्र को मेघनाथ इंद्रजीत ने पराजित किया। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हो सकता है, पूरे पूरे चांस है। SUV का पूर्ण नाम, देखिए दो जो सेकंड 8 तारीख 8 को जो हुआ था नेवी एमआर का पेपर 2023 में, उसमें 2 क्वेश्चन फुल फॉर्म से थे। स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल, ये इसका पूर्ण रूप हो जाएगा। आगे देखो, वाराणसी किस नदी के तट पर है? देखिए सेम पैटर्न चल रहा है क्योंकि सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आ गए हैं अब, वो पहली शिफ्ट के क्वेश्चन थे तो सेम इसका लेवल जो है, जो भी प्रश्न का सीक्वेंस था सेम चल रहा है बिल्कुल। क्योंकि मैं अपने पास से नहीं करा रहा हूँ, मैं भी एग्ज़ाम दे के आया था और मेरा क्वालिफाई हुआ था SSR एंड MR दोनों, इसीलिए मैं आपको ये करा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एनालाइज किया था और मेरे पास रखे हैं रजिस्टर में, पिछले 2 साल के मेरे पास PYQ रखे हैं और मैं कराऊंगा एग्ज़ाम से पहले सबको। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित हो जाएगा? गंगा, हुगली, सिंधु, गोदावरी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सारथी का क्या नाम था? सूर्य के सारथी का नाम वरुण था। ऑप्शन नंबर ए राइट। नाहवा सेवा बंदरगाह का नया नाम क्या है? देखिए रिसेंटली में नाम चेंज हुआ था, वो पूछ लिया गया था। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका में नौसैनिक बेस पर्ल हार्बर पर अचानक किसके द्वारा हमला किया था? जापान नौसेना द्वारा इस पर हमला किया गया था। ये रिसेंटली करंट में था इसलिए ये पूछ लिया गया था। ये 2-3 क्वेश्चन करंट से रिलेटेड थे।
ऑप्शन नंबर ए, जापान नौसेना ने इस पे हमला किया था। 1 किलो में कितने पाउंड होते हैं? ऑप्शन नंबर ए, 2.2046 पाउंड होते हैं 1 किलो में। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा, पाकिस्तान, आपको बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा सुरक्षा करने वाली सेना है उसका क्या नाम है? बीएसएफ या फिर सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बीएसएफ। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस पुलिस, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रीज सिक्योरिटी फोर्स इसके पूर्ण रूप हो जाएंगे। क्या पता इस बार पूछ ले। महिला हॉकी वर्ल्ड कप की शुरुआत 1974, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 1974 में महिला विश्व कप की शुरुआत हुई थी, फुटबॉल में ही हुई, हॉकी विश्व कप की। कौन सी फिल्म परमाणु परीक्षण पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर परमाणु हो जाएगा। परमाणु फिल्म का ही नाम है और ये परमाणु परीक्षण पर ही आधारित है। ये भी करंट में थी तो इसलिए पूछ लिया गया था। घरों में प्रयोग की जाने वाली बिजली की इकाई क्या होती है? तो सबको पता होगा, किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। अम्लीय मिट्टी सुधार हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो अम्लीय मिट्टी चूने से, ये तो भुजा हुआ चूना या फिर CaCO ऐसा कुछ, जो क्षारीय हो। अम्लीय के लिए क्षारीय और क्षारीय के लिए जिप्सम। देखिए जिप्सम थोड़ी इसका जिप्सम जो है ये क्षारीय के लिए करते हैं। क्षारीय मृदा, देखिए बनने अम्लीय मृदा बनने का कारण अधिक वर्षा। अम्लीय मृदा, अधिक वर्षा जहाँ पर जिन क्षेत्रों में होती है वहाँ पर ये अधिक वर्षा के कारण ये बन जाती हैं। कौन सा बंदरगाह बंटवारे के समय पाकिस्तान को मिल गया था? पाकिस्तान को बंटवारे के समय कराची बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, कोच्चि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी? एनसीसी की शुरुआत 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 1948। एनसीसी की स्थापना, एनसीसी का पूर्ण रूप नेशनल कैडेट क्रॉप। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। GSIV का पूर्ण रूप, GSIV का पूर्ण रूप जियो सेंट्रल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए। बल का SI, देखिए कितना बेसिक क्वेश्चन है, 7th 8th का बच्चा कर देगा इसको। बल का SI मात्रक न्यूटन। CGS में पूछ ले तो CGS में डाइन हो जाएगा। कार्य की इकाई है, कार्य की क्या इकाई है? कार्य जूल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, पास्कल। दाब, न्यूटन आपको बता ही चुके हैं। बल, त्रिवंतपुरम को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन समय में? त्रिदेवम, ये केरल की राजधानी है। संगीत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? देखिए पुरस्कार, ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चल गए हैं अब। ये 40 के बाद जो है ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चल गए हैं। संगीत के क्षेत्र में पहला पुरस्कार किसको मिला था? बॉब डेलन को पहला पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में मिला था। बाकी साहित्य रविंद्रनाथ टैगोर को भी मिला था इनको, मगर बाकी शांति के क्षेत्र में मिला था। इस एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? एशियाई खेलों की शुरुआत 1945 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था?
13 अप्रैल 1919 को चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल विभाजन या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब अमृतसर। अमृतसर इस तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन कि ये कहाँ पर हुआ था, पंजाब अमृतसर। मार्टो मिंटो सुधार मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्लो मिंटो सुधार ऑप्शन नंबर डी 1907 में हुआ था। घाना की मुद्रा सेडी, पीसो, रियाल, दिनार। ऑप्शन नंबर ए सेडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, बेरी बेरी, रिकेटस या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, रतौंधी हो जाएगा इसका राइट आंसर। माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? बताइए। बिछेंद्री पाल, संतोष सिंह या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष जो है खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।